नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वित्त वर्ष 21-22 के बोनस की घोषणा राज्य सरकार ने कर दी है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो बोनस है वो किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कौन कौन से इसके नियम हैं, सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न को मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि उसका जो समाधान है, उत्तर है, आप तक पहुंचाया जाए। शुरुआत करते हैं वीडियो की और सबसे पहले चलते हैं उस आदेश पर। साथियों, यह वो आदेश है जो विभाग ने जारी किया है और इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, इसके बारे में ये बताया है कि जो 21-22 का तदर्थ बोनस है उसकी घोषणा है वो राज्य सरकार ने की है। ये 21-22 का जो बोनस अधिकतम 30 दिन का जो है हमें दिया जाता है। अधिकतम 7,000 रुपये होते हैं, लेकिन राउंड फिगर में हमें 6,774 रुपये ये मिलते हैं। यहाँ एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि किस पॉइंट में क्या लिखा है और आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको जो इस समय अक्टूबर 2022 में बोनस की घोषणा हुई है और ये जो बोनस मिलेगा ये मिलेगा वित्त वर्ष 2021-22 का, यानी 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 तक। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये बोनस इस वर्ष का नहीं है, ये पिछले वर्ष का है। अब यदि आप 31 मार्च 2022 को सेवा में है और 1 अप्रैल 2022 को भी सेवा में रहे, ऐसा नहीं हो 31 मार्च को आप रिटायर हो जाएं, तो इसका मतलब ये हो गया 1 अप्रैल 2022 को सेवा में होना जरूरी है। यदि 1 अप्रैल के बाद आप रिटायर होते हैं, सेवा का त्याग करते हैं, तो आपको जो बोनस है वो मिलेगा, लेकिन यदि 1 अप्रैल से पहले यानी 31 मार्च 2022 तक आप रिटायर हो गए हैं तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए सेवा में होना जरूरी है। साथ ही साथ जो राज्य सेवा के कार्मिक है उन्हें ये बोनस नहीं मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स L12 में है। यदि आप पे मैट्रिक्स L12 में है, जिसमें कि आपके जो बेसिक है या ग्रेड पे जिसे कहते हैं वो 4800 रुपये हो या इससे कम हो। 4800 रुपये जो राज्य सेवा के व्याख्याता हैं उनके होती है, लेकिन चूंकि वो गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, इसलिए उन्हें यह बोनस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप राजपत्रित अधिकारी नहीं है, एससीपी लगने के बाद आपके 4800 जो ग्रेड पे हुई है यानी आप L12 में है, तो आपको ये बोनस मिलेगा। अब साथियों, यहाँ 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 12 महीने की सेवा होती है। यदि इन 12 महीनों में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 22 तक आपकी सेवा 1 अप्रैल को 6 महीने से कम है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके जो ज्वाइनिंग डेट थी वो थी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आपकी ज्वाइनिंग डेट थी और 2 साल प्रोबेशन में आपको बोनस नहीं मिला। उसके बाद आपका स्थायीकरण हो गया, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है प्रोबेशन में आपको बोनस नहीं मिलता है
और ना ही यदि आप पूर्व में सेवा में थे और उच्च पद पे सेवा में आ गए, यानी 3rd ग्रेड थे, 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और अब प्रोबेशन में हैं, या 1st ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और अब आप प्रोबेशन में हैं। तो प्रोबेशन में यदि आप पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहे हैं तो भी आप प्रोबेशन में होने के कारण बोनस के हकदार नहीं है। तो यहाँ प्रोबेशन वालों को बोनस नहीं मिलता है। साथ ही साथ 6 महीने की सेवा 1 अप्रैल तक होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा हिसाब आप ये देख सकते हैं, यदि 30 सितंबर तक आपके ज्वाइनिंग हुई थी, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर की डेट के बीच आपके ज्वाइनिंग हुई थी, तो 1 अक्टूबर को आपको जो है 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने के होने के कारण आपको 6 महीने का बोनस मिलेगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो उसी अनुपात में आपको बोनस मिलेगा। जैसे 7 महीने हैं तो 7 महीने का मिलेगा, 8 महीने होते हैं तो 8 महीने का मिलेगा, चाहे वो स्थायीकरण हो चाहे एससीपी लगी हो। जैसे आपके L12 में थे आप और L12 से आप चले गए L13 में, 3rd ग्रेड टीचर है या 2nd ग्रेड टीचर है, L13 में चले गए, तो L13 में आपके ग्रेड पे हो जाती है 5400। तो 5400 पे ये आपको नहीं मिलता है, चाहे आप राजपत्रित अधिकारी नहीं हो। लेकिन आपके एससीपी लगी मान लीजिए दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में आपके 5400 हो गए, तो उससे पहले जितने महीने आप इससे पहले ग्रेड पेपर रहे उसका अनुपातिक रूप से आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ आपको यदि 6 महीने से अधिक है तो उसी अनुपात में 11 महीने तक, 11 महीने के बाद यदि आपके अधिक दिन हैं तो पूरे 12 महीने का बोनस मिलेगा 6,774 रुपये। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, स्थायीकरण है, उसके बाद आपके 1 अप्रैल को 6 महीने होने चाहिए, तभी आपको बोनस मिलेगा। अब 6 महीने ही हुए हैं, यानी 30 सितंबर की ज्वाइनिंग है तो 6 महीने का मिलेगा। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जैसे जुलाई की है तो फिर ज़्यादा हो गए हैं, तो जितने महीने में उतने महीने का मिल जाएगा। यहाँ साथियों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए आपके 8 महीने और 15 दिन हो गए, तो 8 महीने 15 दिन पर या 15 दिन से अधिक अवधि पर आपको उसको राउंड फिगर में कर लेना है 9 महीने। लेकिन 8 महीने और 5 दिन हुए हैं तो वो फिर 8 महीने माना जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यहाँ आपको 75% जो बोनस है वो कैश मिलेगा और 25% है आपके जीपीएफ खाते में जमा होगा, और जो नए कार्मिक है उनके जीपीएफ 2004 में जमा हो जाएगा। यहाँ यदि कोई कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर है तो उसे इससे अलग रखा गया है, उसे ये नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा किसी प्रकार की लीव है तो बोनस मिलेगा। लेकिन इसमें भी यह है कि मान लीजिए आप बहुत अधिक अवकाश, कोई भी सवैतनिक अवकाश हो, उस पर आपको ये बोनस मिले। तो साथियों इस प्रकार से हमने लगभग सभी बिंदुओं की चर्चा कर ली है। जो भी आपके लिए जानने लायक बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। वर्ष 21-22 का यह बोनस हमें इस दीपावली 2022 में मिलेगा। बोनस किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।